दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W होता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो नो वर्क इज डन, क्योंकि W 0 है, तो जो हीट एडेड है वो किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, डेल्टा U इज इक्वल टू Q के बराबर, या डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U या इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? हमें पता है कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है ना। अब हीट एडेड जो है QP वो किसके बराबर होगी? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। डेल्टा यू की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं, प्लस P डेल्टा V। अब आपको पता है कि जो PV इजकल टू NRT होता है, तो P डेल्टा V क्या हो जाएगा? NR डेल्टा T, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं P डेल्टा V की जगह NR डेल्टा T। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? NCV प्लस R डेल्टा T, है ना, कॉमन ले लिया डेल्टा T। और QP हमें पता है NCP डेल्टा T के बराबर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने QP की। NCP डेल्टा T इज इक्वल टू NCV प्लस R डेल्टा T। कैंसिल कर दो N डेल्टा T दोनों तरफ, है ना। तो हमारे पास बचेगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो हैंस वी हैव प्रूव्ड। अब वो पूछ रहे हैं कि जब हीट पासिस इनटू द और आउट ऑफ द सिस्टम होती है, तो उसके इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है? जब हीट पास होगी ना इनटू द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और आउट ऑफ द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। और इस तरह से अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, और वर्क डन बाय द सिस्टम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। ओके, तो बोथ द आंसर्स आर डन।